हेलो एवरीवन। तो यार अभी तक जो है हमने काफ़ी सारे अपने जो है थ्योरी और क्वेश्चंस वगैरह सारे कर लिए हैं इस 3D वेक्टर वाले चैप्टर में। अब जो है कुछ वीडियोज हमारी रह रही हैं, ठीक है, जिसमें से मुझे लगता है कि 4 से 5 लेक्चर और आपका होगा और ऑलमोस्ट आपका जो है आपका 3D जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जेई मेंस और एडवांस के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें है कि कैसे जो हम एसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ इक्वेशन को हम जो सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें एक कन्वर्जन देखने से पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो हमारा सिमेट्रिक फॉर्म है और एसिमेट्रिक फॉर्म है ये होता क्या है। तो देखो, जो एसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो कुछ यूँ होता है कि अगर जो है दो हमारे यहाँ पर प्लेन है, ठीक है, और वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सपोज ये जो है दो हमारे प्लेन है और ये जो है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जो जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ पर एक लाइन बनेगी। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी एक वीडियो में देखा था जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पर भी हमने इसका जो है जो इक्वेशन है उसको निकालने का देखा था, किस तरह से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, इसके जो इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, कभी कभी क्या देगा कि आपको जो है जो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो है इसको दे देगा, जो इक्वेशन है लाइन जो है इसको कभी कभी देगा कि दो प्लेन हमारे हैं, इनसे जो लाइन फॉर्म हो रही है उसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ ना दे करके कि कौन से पॉइंट से ये पास हो रहा है। देखो, इस लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ये जो है कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 और z1 आपको चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए कि इसके जो है डी आर्स क्या क्या है, ठीक है। तो डी आर्स आपको पता होंगे तो आप जो है ये जो है पूरी की पूरी आप लाइन जो इक्वेशन है वो चीज़ आप फाइंड आउट कर लोगे। सपोज करो डी आर से यहाँ पर है ए बी और सी है, तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन c होगी, ठीक है। तो इक्वेशन होगी, बट हमें यहाँ पर जो है ये x1 y1 z1 ये चीज़ नहीं गिवन होगा। अब जो ए बी सी जो हमारा डी आर्स होगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी हमारा होगा जो लाइन फॉर्म होगी ये जो है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से फॉर्म होगी, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या गिवन होगा कि दो जो है हमारे इक्वेशन गिवन होंगे प्लेन के, जैसे कि यहाँ पर एक प्लेन की इक्वेशन है और ये जो है दूसरी इक्वेशन यहाँ पर आपकी है, ठीक है। दोनों इक्वल 0 किया हुआ है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स प्लस d1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल 0। तो दो इक्वेशन आपकी हो गई और ये जो दोनों आप जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर जो एक लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। तो हमें जो है इससे क्या पता चलता है कि इससे जो है नॉर्मल का डी आर्स मिल जाएगा n1, इससे नॉर्मल इसका नॉर्मल का डी आर्स मिल जाएगा। यानी कि एक प्लेन अगर मेरा ये है प्लेन 1 है और ये मेरा प्लेन 2 है, तो दोनों के डी आर्स हमें पता है, नॉर्मल के डी आर्स। तो मुझे जो है ये वाली लाइन फाइंड आउट करनी होगी तो क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे n1 क्रॉस n2। तो जो मेरा ये वेक्टर आएगा, सपोज कर लेता हूँ मेरा वेक्टर n आ रहा है, जो n वेक्टर होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो हमारा देखो यहाँ पर कुछ यूँ एक हमारा n1 आएगा और एक जो है इस पर नॉर्मल एक यूँ जाएगा, ठीक है। तो एक n1 इसको मान लेता हूँ, इसको n2 मान लेता हूँ। अब ये जो है दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा ऐसी लाइन होगी, तो दोनों के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी जो कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो इस पर ये वाली लाइन ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर होगा और इसी पर जो है ये वाला भी जो n2 है वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n1 क्रॉस n2 निकालना पड़ेगा, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, ये जो लाइन है इसके डी आर्स मिल जाएंगे। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये जो n1 और n2 के कैसे परपेंडिकुलर होगा, तो आप क्या करना कि एक जो है कोई भी बुक उठा लेना, ठीक है। आप कोई बुक ले लेना और उसके क्या करना, उसको जो है ऐसे एक और पेज ओपन कर लेना, ठीक है। अब जो है इस पे एक परपेंडिकुलर, इस वाले प्लेन पर एक परपेंडिकुलर पेन रखना और देखना कि इस पे भी परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं, इस वाली लाइन पर। सेम काम करना, इस पर एक परपेंडिकुलर डालना, ठीक है, और चेक करना कि क्या जो है इस वाली लाइन पर यहाँ पर भी वो परपेंडिकुलर इस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि n1 और n2 जो है किस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमें जो है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए बी सी, यानी कि इसके डी आर्स तो मिल जाएंगे, बट हमें जो है ए वाला पॉइंट फाइंड आउट करना होगा कि ये जो है लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, तभी जो है हम ए वाली इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है देखो ये जो इक्वेशन यहाँ पर बोली जाती है इसको एसिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं,
ठीक है। ये जो कंबाइंड फॉर्म है ये असिमेट्रिक फॉर्म होता है, और जब हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमारा सिमेट्रिक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्म हमारा क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, बाकी जो है अब देखो हमें मेरा मेन टास्क यहाँ पर ये है कि कैसे जो ए वाले पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो क्या है कि हमारे पास इक्वेशन सिर्फ दो होती हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने ले रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, दो इक्वेशन होती है, और हमारे पास वेरिएबल कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, x1 y1 z1 जिसको हम बोल रहे हैं। तो हमारे पास तीन अगर वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, तो क्या हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व हो सकता है। तो हमें जो है यहाँ पर एक अलग टेक्निक यहाँ पर यूज करनी पड़ती है, और ये चीज़ हम मान करके चलते हैं कि हमारा जो है जेड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये जो है आपका एक टेक्निक है इसको सॉल्व करने का, कि आप क्या करते हो, जेड की वैल्यू को 0 कर लेते हो, और उसके बाद से जो है आप क्या करते हो कि जो आपकी इक्वेशन बनेगी जेड की वैल्यू 0 रखने के बाद, उसमें सिर्फ दो टर्म आपके रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे, और आपको पता है कि दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल, तो आप जो आसानी से उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो यही जो है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम असिमेट्रिक फॉर्म टू सिमेट्रिक फॉर्म है, कि फाइंड पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, पुट जेड इक्वल 0 देन सॉल्व देम टू फाइंड वेक्टर पैरेलल टू लाइन क्रॉस प्रोडक्ट बोथ नॉर्मल ऑफ प्लेन। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया था कि आपको जो है क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब जो है एक हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम सारी चीज़ों को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर जो है हमारा ये इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 y1 z1 को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं फाइंड x1 y1 z1 z इक्वल 0। तो z इक्वल 0 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, x माइनस वाई प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पर 3x प्लस वाई प्लस 0 माइनस 6 इक्वल 0, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल 6। ये जो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 करेंगे, 4x इक्वल्स 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/4 आ गई। तो y की वैल्यू हम कहीं से भी पुट करके निकाल लेंगे। तो सपोज मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 11/4 माइनस 5 इक्वल्स माइनस 9/4। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, आपको z की वैल्यू यहाँ पर आपने 0 पुट करी है। तो आपके जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 11/4 माइनस 9/4 और 0 हो जाएंगे। और आपका जो है यहाँ पर अब आपको निकालना पड़ेगा ABC यानी कि DRs। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा N1 आपका क्या है, N1 है आपका 1 माइनस 1 और 2 है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा कि आपने अगर पुरानी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमारे जो ये x का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट होता है, वो जो है इसके नॉर्मल के हमारे DRs होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा N2 हो जाएगा 3 1 1। अब जो N1 क्रॉस N2 निकालेंगे, तो हमने जो N1 क्रॉस N2 भी निकाल लिया और जो पॉइंट्स हैं उनको भी पुट कर लिया। तो हमारा जो सिमेट्रिक फॉर्म होगा वो जो होगा सिमेट्रिक फॉर्म x माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा x1 की जगह 11/4 अपॉन में a की वैल्यू क्या होगी, -3 आएगी, -3 इक्वल्स y माइनस, और यहाँ पर माइनस 9/4 है तो हो जाएगा प्लस 9/4 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स z माइनस 0 अपॉन में यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, बाकी जो है आपका जैसा ऑप्शन वगैरह रहेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक फॉर्म। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम इसका जो है सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। अब देखो ये इस तरह से लाइंस के जो इक्वेशन दे रखे, तो आपको ये चीज़ पता हो गया, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसका इक्वेशन है, एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, L1A है और ये जो है आपकी L2 है। अब जो है बोल रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच में आपको क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपको जो है पता है कि अगर मेरे को क्या पता हो कि DRs उनके पता हो, तो मैं जो है उस लाइन की इक्वेशन आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर हमें जो है DRs पता हो, सपोज करो कि लाइन 1 के DRs आ गए हमारे A1 B1 और C1 है।
और लाइन 2 का डी आर्स A2, B2 और C2 है। तो हमें जो है यहाँ पर एंगल इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी हमारी जो है ये सिंपल सा फार्मूला यूज होगा हमारे यहाँ पर। और जो है हम क्या करेंगे, उस इन दोनों के बीच में एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। बट इसके पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि दोनों के L1 और L2 के डी आर्स क्या होंगे। तो आपको सिंपल सा पता क्या करना पड़ेगा, इसमें जो लाइन 1 के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा N1 क्रॉस N2। तो इसको निकाल लेते हैं। हमारा N1 क्या हो जाएगा, N1 है 1 -1 और 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही N2 क्या होगा, 1 2 और -2 होगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा जो है N1 क्रॉस N2 निकल जाएगा किसके लिए, लाइन 1 के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, लाइन 2 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा है 1 2 1 है और यहाँ पर है 3 9 5 है। तो अगेन N1 क्रॉस N2। ठीक है, या फिर आप इसको बोल N1 डैश क्रॉस N2 डैश, और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आपको जो है आई होप कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो इसलिए जो यहाँ पर मैं इस चीज़ को स्किप कर सकता हूँ, कैलकुलेशन नहीं सिर्फ है। तो हमारे जो है यहाँ पर दोनों लाइन के डी आर्स हमें मिल गए। क्या क्या है, 0 है, 3 है और 3 है। इसका हो गया L1 का, और L2 का है 1 -2 और 3 है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों का इस तरह से कॉस थीटा इक्वल्स निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स A1 इंटू A2, यानी कि A1 है, A2 है, B1 है, B2 है। ठीक है, ये क्या है, C1 है और ये C2 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A1 है, A2 है, सॉरी A1 B1 C1 है। ये क्या है आपका A2 B2 और C2 है। तो अगेन इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये होगा 0 -6 प्लस 9 अपॉन में हमारा आ जाएगा 0 प्लस 9 प्लस 9 इंटू में 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स क्या आ जाएगा 3 अपॉन में √18 इंटू √14। ये आपका 14 है। ठीक है, तो बस ये आपको जो है यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3 अपॉन में वैसे 3 इंटू √2 इंटू √14, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन में 28 अंडर रूट में आएगा। ठीक है, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 √7 हो जाएगा, बट हमें उतना डीप में नहीं जा रहे। तो आप आई होप कि आपको जो है जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन फोकस कर रहे हैं। तो ये जो है आपके 2 सवाल थे जो कि आई होप आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे जो हम एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।